आज हम इस वीडियो में पूरा सपोर्ट टू रेजिस्टेंट ड्रॉ करना सीखेंगे, क्योंकि जब आप बिगनर्स लेवल में होते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बिगनर लेवल में अगर आपको कुछ सीखना है तो वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, इस वीडियो में आपको ए टू जेड कितने प्रकार के रेजिस्टेंस बन सकते हैं, कितने सपोर्ट बनेंगे, रेजिस्टेंस से क्या सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, या रेजिस्टेंस सपोर्ट ही रेजिस्टेंस के रूप में बन सकता है, ये सारे चीज़ें ए टू जेड आपको इस वीडियो में हम आपको पूरा एग्जाम्पल सहित बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप बढ़िया से सीख जाते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा लेवल का आप टारगेट या प्रॉफिट बना सकते हैं। एक मेजर लेवल पर आप ट्रेड पकड़ सकते हैं और एंट्री करके उसमें बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में जुड़े रहें, आपको ए टू जेड आपको पूरा चीज़ हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएंगे। इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम आपको पूरा एग्जाम्पल सहित बताते हैं। पहले इसमें हम थोड़ा सा आपको देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या है सपोर्ट की पहले मेजर बात, आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मेन एरिया है। तो पहले हम लोग सपोर्ट को देखते हैं कि सपोर्ट क्या है, सपोर्ट कब बनता है, सपोर्ट कब बनेगा। देखिए मार्केट, जैसे कोई मार्केट इस तरह से आ रहा है एक एरिया पर, यहाँ आया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर यहाँ घूमते घामते आया, फिर इसी एक एरिया पर टच किया, फिर यहाँ से गया, फिर यहीं पर टच किया। ठीक है, तो ये जो एरिया जो बन रहा है, बार बार इस एरिया पर जो टच कर रहा है, देखिए यहाँ किया, यहाँ किया, और फिर यहाँ से हो सकता है हल्का ब्रेकआउट करके थोड़ा सा फिर यहीं से रिवर्स हो जाए, तो एक एरिया यहाँ भी टच हुआ। देखिए सपोर्ट बनने के लिए मिनिमम मिनिमम 2 टच होना ज़रूरी है। मिनिमम 2 टच आपको सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए, 2 टच होगा तो आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। उससे अच्छा, एकदम अच्छा वाला कह सकते हैं, हाई वैल्यूएबल अगर सपोर्ट ड्रॉ करना है तो 3 टच हो तो और बढ़िया हो, 4 टच हो तो और बढ़िया हो। जितना ज़्यादा टच होगा, अगला बार अगर उसको मूव मूव आता है या ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। देखिए किस तरीके का आपको हम बताएं। देखिए पहले 2 टच सपोर्ट, 2 टच सपोर्ट यहाँ पर, जैसे मार्केट यहाँ आया, ऊपर से आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ आया, फिर ये यहीं से एक बार रिवर्स किया, फिर मार्केट ऊपर घूमा, फिर नीचे आया, फिर इस एरिया तक, फिर यहाँ से पूरा ऐसे करते हुए फिर यहाँ गया, फिर अब ये जो एरिया बना, ठीक है, अब यहाँ से दूसरा सपोर्ट नहीं करेगा, यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ 2 टच हुआ, एक टच ये हुआ, एक टच ये हुआ, तो ये हुआ 2 सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो ये ज़्यादा काम नहीं करता है, मतलब ड्रॉ आप कर सकते हैं कि हाँ यहाँ तक मार्केट आ सकता है, अगर आया तो ठीक है, और नहीं तो नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो एक आप इसको सपोर्ट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इसमें आपको हम बताएं 3 टच सपोर्ट, 3 टच सपोर्ट। 3 टच सपोर्ट, जैसे अब देखिए यहाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मार्केट मान लिया जाए कि एक यहाँ से ऐसे मूव किया यहाँ, और यहाँ आया, ठीक, यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे मूव करते करते ऊपर गया, फिर नीचे मूव करते हुए फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से मूव करते ऊपर गया, फिर नीचे मूव करते करते ये नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं वो 3 टच हुआ, 1 टच, 2 टच, और यहाँ 3 टच हुआ। ठीक है, तो ये कहेंगे कि 3 टच सपोर्ट हुआ। अब 3 टच सपोर्ट जब होता है, ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम में अगर ये टूटता है, फिर ऊपर गया थोड़ा पुल बैक लेकर, अगर ये टूटता है तो एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने की संभावना होगी, बड़ा ब्रेकडाउन में आएगा, तो एक बड़ा मूव यहाँ से देखने को हम, मतलब बड़ा मूव देने की संभावना पूरी होगी। ठीक है, अब इसी में एक नेक्स्ट 4 टच में आते हैं। जितना बड़ा टच होगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा उतना ही बड़ा मूव आएगा। अब है 4 टच, 4 टच सपोर्ट, 4 टच सपोर्ट, जैसे ये क्या आया, यहाँ मूव किया, फिर ऊपर गया, फिर करते करते फिर यहाँ आया, फिर ऐसे मूव करते, यानी
ये आया, यानी 4 बार यहाँ टच किया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ अपना चला जाएगा। एक एरिया हुआ, एक टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, ठीक है। अब 4 टच हुआ तो कल को होकर अगर ये एरिया यहाँ तक आता है, ठीक है, ये एरिया आता है और यहाँ पर अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, एक बार यहाँ पर पुल बैक लेके और यहाँ पर गिरता है, तो एक बड़ा मूव यहाँ पर मैसिव मूव देखने को मिल सकता है। ये बड़ा ब्रेक डाउन कर जाएगा और एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट आपको समझ में आएगा। सपोर्ट जो होता है वो एक नीचे की तरफ ड्रॉ किया जाता है, जहाँ से मार्केट टच करेगा बाउंस करेगा, यहाँ से उठेगा, मार्केट यहाँ टच करेगा फिर उठेगा, फिर मार्केट यहाँ टच करेगा मूव उठेगा, यहाँ टच किया और यहाँ से ऊपर की तरफ होता है। तो सपोर्ट हमेशा नीचे की तरफ मूव होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आगे हम लोग रेजिस्टेंस को देखते हैं। सेम उसी तरह से रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस भी वैसे ही चलेंगे, 2 टच रेजिस्टेंस, 2 टच। अब देखिए रेजिस्टेंस जो बनता है हमेशा ऊपर की तरफ बनता है। मार्केट नीचे से मूव किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया यहाँ, और ये कि नीचे की तरफ ही किधर हो सकता है, यानी यहाँ डबल टच हुआ। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा टच कर देते हैं, एक एरिया होगा, 2 होगा। तो रेजिस्टेंस जो बनता है वो ऊपर की तरफ बनता है और रेजिस्टेंस वहाँ से टकरा कर प्राइस नीचे की तरफ आता है, टकराएगा फिर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, ये 2 टच हुआ। अब 3 टच में, 3 टच में उसी तरह से देखेंगे, 3 टच रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ आया, नीचे से ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ ऊपर आया, फिर यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर ये नीचे की तरफ या फिर किधर भी चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 टच हुआ, 3 टच। अगर इसको ऊपर करके हल्का से इसको ब्रेकआउट कर दिया, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। तो 3 टच से ज़्यादा अगर टच होके अगर वो ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर भी आप यहाँ एंट्री बना के एक बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ से आराम से ये बड़ी मूव होगा। तो जितना एरिया में टच होगा, जय बार होगा, और उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से 4 टच में भी हो सकता है। मान लीजिए कि प्राइस 4 टच लिख देते हैं, 4 टच रेजिस्टेंस। मार्केट ऐसे मूव किया, यहाँ टच किया, फिर गिरा नीचे, फिर मूव किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर घूमते घूमते प्राइस ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से कहीं यहाँ। तो यहाँ 4 बार एरिया टच हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 बार। अब कल को कोई पुल बैक हल्का से लेकर इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पर एंट्री आप बना के एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं जब इसको ब्रेक करेगा। क्योंकि जब भी मार्केट एक एरिया पर बार बार रिजेक्ट होता है, जैसे यहाँ से टच करता था, गिरता था, टच करता, नीचे टच किया, नीचे टच किया, तो एक एरिया बना। तो रेजिस्टेंस आपको समझ गया कि रेजिस्टेंस कहाँ होता है, ऊपर की तरफ ड्रॉ होता है, ठीक है। प्राइस यहाँ से टच होकर नीचे की तरफ आता है, ठीक है। कल को होकर अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। इसको लाइव चार्ट पर हम लोग देखेंगे। चलिए हम आपको लाइव चार्ट पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये हमारा, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए इसमें ये है गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी का भी कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी का हालत अभी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। किसी भी चार्ट पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब आपको ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पर अगर आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है तो साफ आपको दिख रहा है। एक और चीज़, सपोर्ट जो होता है वो एक लाइन से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और एक जोन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे बताते हैं, ये एक जोन हुआ, जैसे अगर सपोर्ट हमको ड्रॉ करना होता है ये एक जोन की तरफ हुआ। एक और होता है इस तरह से लाइन की तरफ, आप इस तरह से लाइन में, तो ज़्यादा एक्यूरेट जो होगा वो आपको ये जोन वाला है, एरिया है ये जोन, इससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया कीजिए। इस लाइन से आप कीजिएगा तो इसमें आपको गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो इस लाइन से कभी भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कभी ना करें, हमेशा करें तो इस तरह के जोन से परफेक्ट आपको ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सपोर्ट अगर मान लिया कि हमको ड्रॉ करना है, तो देखिए सपोर्ट मतलब एक एरिया से रिजेक्ट हुआ हो, देखिए यहाँ पर परफेक्ट एरिया मिल रहा है। देखिए यहाँ से बार बार, देखिए अभी कितने टच हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ अगर आपको टच कहा जाए तो यहाँ पर देखिए एक ये एरिया टच हुआ है, एक ये एरिया, 2 3 4 और एक 5 एरिया। अगर कल को इसका ब्रेकडाउन आता है तो ये एक बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और कहीं पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ तो नहीं है सपोर्ट, हाँ। और देखिए यहाँ पर
ये भी एक सपोर्ट एरिया है। देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन किया और कितना बड़ा मूव आपको देखने को मिला। तो सही से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ सपोर्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस एरिया को जैसे ही नीचे ब्रेक किया, देखिए कितना बड़ा मूव आया है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर भी इसको आप दे सकते हैं 5 मिनट्स से। आप इसको 5 मिनट पर ही ड्रॉ किया कीजिए। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा 5 मिनट्स पर ड्रॉ किया कीजिए। 5 मिनट 15 मिनट सबसे परफेक्ट होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट काफ़ी है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए इसको, ये पहले का ड्रॉ है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ और दिखाता हूँ कि और कहीं सपोर्ट है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए एक एरिया ये है, यहाँ पर देखिए प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। ये देखिए एक एरिया है, हमेशा इसको जोन से किया कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सपोर्ट एरिया। देख रहे हैं यहाँ पर आप सपोर्ट एक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट एरिया। तो यहाँ एक तरफ टच किया। अब देखिए यहाँ पर फेक आउट और ब्रेकआउट, इसको हम एडवांस वर्जन में बताएंगे कि मार्केट फेक ब्रेक डाउन देकर आपको एंट्री करा कर आपका एसएल खा जाएगा। ठीक है, आपको लॉस लगा देगा। यहाँ हर जगह टच हुआ, तो टच होने का मतलब यहाँ पर कई बार टच हुआ, 1 2 3 4 बार कर सकते हैं। और ये जोन को और कर देगा तो ये 5 टाइम्स हो गया। ठीक है, और ये क्या देखिए यहाँ पर फेक ब्रेकआउट देकर और ये मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पर देखिए आप सपोर्ट ये भी आप ड्रॉ करना सीखें। और देखिए और बताता हूँ, और भी आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक एरिया ये है, यहाँ पर भी आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये एरिया एक सपोर्ट है। देखिए कितना टच, 1 2 3 टच। ठीक है, तो सपोर्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे यहाँ पर लाइव चार्ट पर हम सब इसको ड्रॉ करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया, एक एरिया आप कह सकते हैं कि ये भी एक क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, और भी आप कहीं देख सकते हैं। देखिए सपोर्ट देखिए यहाँ पर कहीं, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट दिख रहा है। ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक ये सपोर्ट गया था, 1 टच 2 टच और यहाँ 3 टच हुआ। ठीक है, तो ये भी सपोर्ट, यानी मार्केट मतलब वो पॉइंट ड्रॉ किया जाता है, हर वो पॉइंट को मिलाया जाता है जहाँ पर प्राइस जो है आया और यहाँ से बाउंस बैक किया, आया यहाँ से उठा, आया और उठा। तो सपोर्ट ड्रॉ आपको करने आ गया। अब हम लोग रेजिस्टेंस को देखते हैं। रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस यहाँ पर देख सकते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, देखिए एक एरिया है, आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। देखिए एक यहाँ से यहाँ, देखिए ऊपर की तरफ, देखिए प्राइस यहाँ गया, यहाँ से नीचे, फिर प्राइस धीरे धीरे करके यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे। तो इसको आप कह सकते हैं कि क्या है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और भी देखते हैं, और भी देखिए ये परफेक्ट होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक एरिया है, यहाँ देखिए ये 2 टच हुआ और ये यहाँ 3 टच तक हुआ। तो ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया था। एक यहाँ टच किया, 2 टच हुआ, 3 टच हुआ, यहाँ 4 टच हुआ। और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया भी आप देख सकते हैं। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस साथ में बना हो, देखिए कितना बड़ा मूव आया। सपोर्ट भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट देखिए, सपोर्ट जैसे ही टूटा, देखिए कितना बड़ा खतरनाक वाला यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, एक बड़ा मूव यहाँ देखने को मिला, सपोर्ट टूटा। तो देखिए अब यहाँ पर आप 2 चीज़ें सीख गए हैं, सपोर्ट ड्रॉ करना और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। यानी मार्केट जहाँ पर टच करके अगर नीचे आता है बार बार, तो ऊपर वाला एरिया पर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। और मार्केट जहाँ से टच करके ऊपर की तरफ जाता है, टच किया ऊपर, टच किया ऊपर, तो यहाँ इसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं। तो आपको पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करने आ गया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम इस पर जितना भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स है या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो आपको हम पार्ट बाय पार्ट इसमें हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है।